आज मैं आप सभी मित्र बंधु को एक रोचक कहानी शेयर कर रहा हूँ, जिस कहानी को अगर आप समझकर अपने जीवन में धारण कर लिए तब आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं अगर इस कहानी से आप सीखें। खासकर जो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं उनके लिए यह कहानी और भी प्रेरणा स्रोत है। आप इसको अपने जीवन में उतारें। यह कहानी को मैं आप सभी के बीच इसका अभी सारांश बता रहा हूँ। आगे के वीडियो में मैं इस पे विस्तार से चर्चा करूँगा। वह कहानी पुराने समय की है जो ऋषि वशिष्ठ की आश्रम की है। ऋषि वशिष्ठ अपनी आश्रम में एक नंदनी गाय को रखे हुए थे, जो गाय उनको वर्षों तपस्या करने के पश्चात प्राप्त हुई थी। एक दिन की बात हुई, राजा विश्वामित्र अपने राजमहल से अपने सैनिक के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने बोले कि हे वन के सन्यासी, हे ऋषि वशिष्ठ, आप मेरे लिए और मेरे सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करें, व्यवस्था करें। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र को प्रणाम किए और बोले, हे राजन, मैं जल्द ही आप सभी के लिए भोजन का प्रबंध कर रहा हूँ। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ ने अपनी नंदनी गाय के पास गए और बोले कि हे माता, आप सभी के लिए भोजन प्रदान करें, भोजन को पूर्ति करें। वह नंदनी गाय शीघ्र ही कुछ क्षणों में ही पूरे सैनिकों के लिए राजा विश्वामित्र के भोजन का प्रबंध कर दिए। उन्होंने आश्चर्यचकित में पड़ गए कि आखिर यह सब कैसे हो गया। उन्होंने अब लगे सोचने, राजा विश्वामित्र ने लगे सोचने कि आखिर सब एक छोटी सी गाय इतना बड़ा प्रबंध कैसे कर दी, इतना हमारे सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे कर दी। उन्होंने अपने राजमहल की ओर लौटे और रात भर सोचे आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर उनके पास ऋषि वशिष्ठ के पास पहुँचे और उनको डरवाए, धमकाए कि हे ऋषि वशिष्ठ, यह सब कैसे हुआ, हमको भी आप इस सब रहस्य को बताइए ताकि हम भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकें, हम भी तपस्या करके किसी भी चीज़ को हासिल कर सकें। ऋषि वशिष्ठ ने बहुत कुछ उनको कहने के पश्चात बोले कि हे राजन, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है, तब यह चीज़ जाकर प्राप्त होता है। उन्होंने राजमहल छोड़कर चल दिए वन की ओर और जाकर तपस्या में लीन हो गए। तपस्या में लीन होने के पश्चात बहुत दिन बीत चुका, तब इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। तब इंद्र ने उर्वशी नाम का एक अप्सरा को भेजा उनके तपस्या को भंग करने के लिए। उर्वशी आई, उनके आगे नृत्य करने लगी जहाँ वह तपस्या कर रहे थे। नृत्य करने के पश्चात उनको काम वासना का वेग बढ़ने लगा, वो अपने काम वासना पर काबू नहीं कर पाए। एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जो व्यक्ति अपने काम इच्छा पर अगर काबू पा लिया, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। उनका वहाँ तपस्या भंग हो गया उस स्त्री को, उस अप्सरा को नृत्य करने से। उनके मन में काम वासना आने लगा। वो अपने तपस्या वहाँ भी भंग कर लिए। फिर तपस्या भंग हो गया तो अब इनका तो प्राप्त नहीं हो सकता वह सब चीज़। फिर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ के पास गए कि हे ऋषि वशिष्ठ, मेरा तपस्या फिर भंग हो गया, हम क्या करें। फिर उन्होंने एक बार संकल्प लिया, प्रण लिया, फिर गए और फिर वहाँ भी किसी प्रकार का क्रोध आया, उससे भी उनका तपस्या भंग हो गया। फिर उन्होंने एक दृढ़ संकल्प के साथ प्रण लिया और फिर उन्होंने तपस्या में लीन हो गए और उनका तपस्या कुछ दिनों करने के पश्चात सफल हो गया। उन्होंने बहुत बड़े बड़े चीज़ को प्राप्त कर लिया। उन्हें भी आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य पता चल गया, ब्रह्मचर्य का रहस्य पता चल गया। इसीलिए आप सभी मित्र बंधु इस रहस्य को समझे, अपने जीवन में उतारे। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ऐसा इसीलिए कहा गया है। यह बात 100% सही है।
ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। आप सभी मित्र बंधु इस रहस्य को समझे, इस अध्यात्म को पहचाने, अपने आप के अंदर देखें। मैं एक अद्भुत व्यक्ति हूँ, मैं किसी भी चीज़ को आसानी से हासिल कर सकता हूँ ब्रह्मचर्य पालन करके। आप सभी मित्र बंधु 9 वर्ष में एक संकल्प लें अपने ब्रह्मचर्य पालन के कि मैं ब्रह्मचर्य पालन पूरे 1 साल करूं, पूरे 365 दिन करूं, ऐसा संकल्प लें और अपने जीवन में हमेशा प्रयास करें कि हम आगे बढ़ते जाएं। तपस्या करने से व्यक्ति को किसी भी चीज़ को प्राप्ति हो जाती है, वह किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेता है तपस्या करके। ऋषि मुनि पहले हमारे तपस्या ही करते थे। आप सभी मित्र बंधु सुबुद्धि पाएं, बल प्रदान करें, ऐसे प्रार्थना हम परमपिता परमेश्वर से करते रहेंगे। आप सभी मित्र बंधु को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी मित्र बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दूसरे मित्र बंधु के पास भी शेयर करें ताकि हमारी प्राचीन सभ्यता आज वर्तमान समय में भी बनी रहे। तब तक के लिए जय श्री राम।